हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 जो है सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी जो चैप्टर है हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल्स, यानी चैप्टर जो है थर्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से चैप्टर। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे, और इसमें हर एक पहलू जो अब तक आपने नहीं जाना है हम उस पर विचार करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनसीईआरटी सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनसीईआरटी सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next 6th question is the most important here. How did the United States of America launch a war against the Iraq? It's the most important question here. How did the United States of America launch a war against Iraq? It's the most important. On 9th March 2003, the USA launched its invasion of Iraq under the code name of Operation Iraq Freedom. The more than 40 other countries joined their USA lead to the coalition of Beijing after the UN refused to give it a mandate of the invasion. This is important, but there is a reason of the launch against their Iraq for their Operation Iraq Freedom here. The purpose of invasion was to prevent the Iraq from a developing weapon of mass destruction. First of all, there is the most important reasons here: development weapon of mass destruction. And second here, since no evidence of WMD was found in Iraq, this is the most important conclusion here. There is no evidence of the WMD was found in Iraq. It was speculated that their invasion was motivated by other objectives, such as the control of Iraqi oil, fuel, and install a engine friendly to the US. This is the most important here. And thought there is a government of Saddam Hussein fell swift, and the USA has not been able to be pacify Iraq. Instead, they are fully fledged insurgencies against there is a US's occupation was ignited in the Iraq. This is the most important reasons here. And while the USA has lost over 3,000 military personnel in the war, Iraq has constituted very much higher. It is a consequently estimate that is 50,000 Iraqi civilians has been killed since the USA led invasion. This is the most important point here. There is an important point in here. And the last point here, it is now widely recognized that the US invasion of the Iraq is some commercial respect was both to the military and political failure. This is important. There is a military and political failure here. आगे यदि हम बात करें 6वां क्वेश्चन जो कि 6th है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इराक के विरुद्ध युद्ध कैसे छेड़ा। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण, हमने हर एक क्वेश्चन में जो है अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता हुआ और उसका युद्ध की प्रणाली जो देखा है काफ़ी सही है। कहते हैं कोई भी रूल रेगुलेशन तब बनाई जाती है जब हम पे संकट आता है, तो अमेरिका ने भी संकट का आड़ लिया यहाँ पर और इराक पे जो है कब्जा हासिल किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के जो है एक कोड नाम चलाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, यानी ये एक तरह का कोड था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक तरह का एक कोड था
इसका आक्रमण शुरू किया और संयुक्त राज्य द्वारा आक्रमण को अपना जनादेश देने से इनकार करने के बाद 40 से अधिक अन्य देश अमेरिका के नेतृत्व वाले इच्छुक गठबंधन में शामिल हो गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के देखा जाए तो 40 जो है अन्य देश जो है सम्मिलित इसमें हो गए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अगर हम इसमें बात आगे करें तो कहते हैं आक्रमण का उद्देश्य इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकना था। ये तो अमेरिका का सबसे बड़ा चाल था। देखा जाए तो WMD के रिगार्डिंग जो है इराक पे ये कार्रवाई की गई, यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है WMD के रिगार्डिंग ये चलाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जब अमेरिका ने इंक्वायरी बैठाया इराक में तो वहाँ पर WMD के रिगार्डिंग कोई सबूत नहीं मिला। यानी जो देखा जाए तो इराक ने यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधियों में जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसने हथियार को भी नहीं रखा, यानी सामूहिक विनाश के हथियार जो थे WMD जो थे उसको वहाँ पर नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यह अनुमान लगाया गया कि आक्रमण अन्य देशों से प्रेरित था। अन्य देशों से प्रेरित का मतलब यही होता दोस्तों कि दूसरे के चराने पे अमेरिका जो है आ गया। लेकिन मुझे यहाँ नहीं लगता कि अमेरिका को किसी ने चराया होगा। जैसे इराकी तेल क्षेत्रों को नियंत्रित करना, अमेरिका के अनुकूल शासन स्थापित करना, ये भी काफ़ी महत्वकांक्षा थी अमेरिका की। अमेरिका चाहती थी कि इराक जो है पूरी तरह से उसके कब्जे में आ जाए। कारण बहुत है। कारण जो है सबसे बड़ा तो यही है कि वहाँ पर कच्चे तेल का भंडार है और प्राकृतिक चीज़ जो है हर एक देश की अभी मांग है। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अगर कच्चे तेल पर जो अपना अधिकार हो जाए तो पूरा विश्व जो है उसके अधिकार में चला जाएगा। और यही सोच लेके इसने जो है आगे जो है इराक पर जो है ये इल्ज़ाम लगाया कि इराक जो है सामूहिक विनाश के हथियार अपने पास रखी हुई है। और इसलिए अनुमान लगाया गया कि अगर अन्य देशों से प्रेरित था और देखा जाए तो इसके तेल क्षेत्रों में नियंत्रण करना स्वाभाविक उसको बना दिया था। तो यही सारी कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि सद्दाम हुसैन की सरकार ने तेज़ी से गिर गई, यानी ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि इसके बाद सद्दाम हुसैन की जो सरकार थी बहुत ही तीव्र गति से गिरी, लेकिन अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। इसके वजह से इराक में अमेरिका के कब्जे के खिलाफ पुण्य विरोध की आग भड़क उठी। तो कहते हैं जनरल सी बात है, आप किसी को गुलाम बनाओगे, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर आंदोलन का रूप धारण होना स्वाभाविक बात होता है। आजकल ये चीज़ें तो आज हर जगह देखने को मिला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं अगर अगली पॉइंट की तरफ हम रुक करें तो कहते हैं अमेरिका के युद्ध में जो है 3000 से अधिक सैन्य कर्मचारी को खो दिया अमेरिका ने और इराकी शौक संख्या अधिक हो गई थी। और यह अनुमान लगाया गया कि अमेरिका नेतृत्व वाले आक्रमण से जो है 50,000 जो इराकी नागरिक मारे गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 50,000 नागरिक आम नहीं होते हैं और 3,000 सैनिक जो है इस युद्ध के आग में जल गए। तो यह काफ़ी महत्व रखता है और यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में इराक पर जो है अमेरिकी आक्रमण एक सैन्य राजनीतिक विफलता भी थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक जैसा ही रहता है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने कहा ना, बच्चे जो क्वेश्चन त्रिपाण सेंटर में डाले हुए हैं, ठीक है, उनको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या जो है एग्ज़ाम के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन मैं तब हैरान होता हूँ जब बच्चे आलसीपन करते हैं और वो जो कार्य नहीं करते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। ठीक है दोस्तों, और एक और कार्य करना है जो कि त्रिपाण स्टडी सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए अपने मोबाइल में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेके MA तक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण जो है चैप्टरों को पे बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए। अगर अगला वीडियो प्राप्त करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने कुछ नहीं करना है, जो रेड सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।